गुड इवनिंग दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। अदर्स एजुकेशन हब के लाइव प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। सीएचएसएल परीक्षा जो हुई थी हमारी, उसके प्रीवियस पेपर्स को हम डिस्कस, और अब तक हम लोगों ने क्या है एस टू डिस्कस कर लिया। आज हम 3 जुलाई, एस टू क्या 2 जुलाई, 2 जुलाई तक का हम किया, और अभी अपनी जो है स्टार्ट करते हैं ये अपना 3 जुलाई का आज हम 3 जुलाई की एस फर्स्ट और दोनों दोनों अभी हम पढ़। अब पहला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर है, पर वो गया वापस उसको। हाँ, स्क्रीन पर आपके सामने सवाल आ चुका है। जम्मू कश्मीर का कौन सा लोक संगीत विवाह समारोह में गाया जाता है? तो आपके सामने चार ऑप्शंस हैं, अल्हा, वानावुन, पनिहारी, बाउल। बताइए कौन से आपके हिसाब से सही है, कौन सा इसमें सही होगा। वानावुन होगा, आल्हा, परिहारी। तो देखो यहां पर क्या हो जाएगा, ये का आंसर होगा दोस्तों वानावुन। ये महिलाओं के द्वारा गाया जाता है। एक महिलाएं मतलब महिलाओं का ग्रुप एक तरफ से गाता है, और फिर दूसरी तरफ से दूसरी महिलाएं इसको रिस्पॉन्स करती हैं। शादी समारोह में गाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, भारत की जनगणना के अनुसार साक्षर किसे माना गया है? चार ऑप्शन है आपके सामने स्क्रीन पर। भारत की जनगणना के अनुसार साक्षर किसे माना जाता है? 5 वर्ष और उससे अधिक आयु का व्यक्ति जो किसी भाषा में समझ के साथ पढ़ और लिख सकता है। A person aged 5 and above who can both read and write with understanding in any language। फिर देखिए, 15 वर्ष और उससे अधिक आयु का व्यक्ति जो किसी भाषा में समझ के साथ पढ़ और लिख सकता है। पर्सन एजेड 15 एंड above who can both read and write with understanding language। तीसरा देखिए, दूसरा था 15 वर्ष का, सॉरी। अब तीसरा आइए ऑप्शन, पर्सन एजेड 18 एंड above who can both read and write with understanding। 18 वर्ष और उससे अधिक आयु का व्यक्ति जो किसी भाषा में समझ पढ़ और लिख सकता है। ठीक है, चौथा ऑप्शन देखिए, पर्सन एजेड 7 एंड above who can both read and write with understanding in लैंग्वेज। 7 वर्ष और उससे अधिक आयु का व्यक्ति जो भाषा में समझ के साथ पढ़ और लिख सकता है। ठीक है, तो अब आते हैं अपन इसके आंसर पे। बताइए, तो इसका बहुत सिंपल सा है। कितना हो जाएगा लास्ट वाला आपका? देखिए कितना, 7 वर्ष और उससे अधिक आयु का व्यक्ति जो किसी भाषा। तो आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, तीसरे क्वेश्चन पे चलते हैं अपन। आपके सामने लिखा है 2011 के अनुसार निम्नलिखित में किस राज्य में सबसे कम जनसंख्या दर्ज की गई? तो सबको पता है, तो बहुत सिंपल स्टैटिक जीके का सवाल है कि सबसे कम जनसंख्या जो है कौन से राज्य में रही। बता दीजिए फटाफट से मैसेज करके। ठीक है, कितनी हो जाएगी इसमें? सिक्किम हो जाएगा। और कितनी? 6,07,000 कुछ। पहले 5,95,000 में थे, अभी ये 11 के अनुसार 6,07,000 कुछ है। सबसे कम अपना ये है। एग्जैक्ट डाटा मुझे वो पॉइंट में याद नहीं आ रहा है, बट इसमें इतनी। ठीक है, पहले 5,95,000, फिर 2011 के अनुसार 6,07,000 निकले। अगला चलते हैं। अगला देखिए स्क्रीन पे और पढ़िए इसको। स्क्रीन पे लिखा हुआ है आपके सामने, और पढ़िए इसको। बैडमिंटन खेल और मैच की लंबाई के संबंध में निम्नलिखित कौन सा कथन है? A match consists of the best of the two games of 21 points। बैडमिंटन के बारे में पूछा है। देखिए सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द बैडमिंटन गेम एंड मैच लेंथ।
बताइए। तो पहला है, एक मैच में 21 अंकों के सर्वश्रेष्ठ दो गेम शामिल होते हैं। ऑप्शन देखिए, पहला एक मैच में 21 अंकों की सर्वश्रेष्ठ 5 गेम, ये भी नहीं है, 5 गेम नहीं होते, दो भी नहीं होते। और एक अंक में सर्वश्रेष्ठ 3 गेम, अ मैच कंसिस्ट ऑफ द बेस्ट ऑफ 3 गेम्स ऑफ 21 पॉइंट्स। तो दोस्तों आंसर यही होगा, 4 वाला भी नहीं है। तो इसमें अपना आंसर क्या निकल के आएगा? सी। एक मैच में 21 अंकों के सर्वश्रेष्ठ 3 गेम शामिल होते हैं। ये आपका चौथा। अब देखिए पांचवा। पांचवा सवाल है आपके सामने स्क्रीन पर, और ये क्या कह रहा है पांचवा सवाल? पांचवा सवाल कह रहा है कि उत्तरी मैदान का सबसे बड़ा भाग कौन सा है जो पुराने जलोढ़ से बना है? पुराने जलोढ़ से, ठीक है। तो ए ऑप्शन है तराई। तो तराई तो क्या है दोस्तों? शिवालिक पहाड़ियों में दक्षिण नेपाल व उत्तरी भारत के बीच में एक दलदली क्षेत्र है। तो ठीक। भाबर। भाबर देखिए, सेकंड ऑप्शन, ठीक है। क्या ये लग रहा है आपको? तो भाबर क्या है? गढ़वाल कुमायूं के पास का क्षेत्र है, एक सकरा क्षेत्र है भाबर। ये भी नहीं होगा। बांगर और खादर। खादर नई जलोढ़ होती है और बांगर पुरानी जलोढ़। तो ये क्या कह रहा है? पुरानी जलोढ़ के जमाव से। है? पुरानी जलोढ़ के जमाव से। आंसर क्या हो जाएगा? पुरानी जलोढ़, यहाँ बाढ़ के जल का पानी नहीं पहुंचता है दोस्तों, आपको पता ही है। आपने यहाँ इसके बारे में देखा होगा, यहाँ बाढ़ का पानी नहीं पहुंचता है, आपने पढ़ा होगा इसके बारे में अगर आपको थोड़ा बहुत ध्यान है। तो नई में और पुरानी में ये अंतर है ना। अब आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। पढ़िए आपके सामने स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? ई भूमि रिकॉर्ड को प्रबंधित और डिजिटाइज करने के लिए किस प्रकार का किस प्रकार का की तकनीक की सबसे अधिक उपयोग किया जाता है? ठीक है दोस्तों, तो यहां पर ऑप्शन है अपने सामने, वर्चुअल रियलिटी, ब्लॉकचेन, ऑगमेंट रियलिटी और जोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम। बताइए क्या आंसर होगा अपना इसमें? तो दोस्तों इसमें अपना आंसर हो जाएगा रियलिटी। एक मिनट और देख लेते हैं ये किस प्रकार की तक ई भूमि। अच्छा, ई भूमि के तो भौगोलिक सूचना तंत्र होगा ना, जोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम होगा, जिससे वो हम भूमि के रिकॉर्ड को ई का मतलब इलेक्ट्रॉनिक कर सके। तो आंसर क्या हो जाएगा इसमें? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों डी। डी आंसर हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन चलते हैं आपके सामने स्क्रीन पर, और अगला क्वेश्चन दिया हुआ है
प्रथम पंचवर्षीय योजना पीसी महालवानिस मॉडल पर आधारित थी। प्रश्न है अपना, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? बताओ। ए, देखो कौन सा कथन सत्य है। ये कहा गया है प्रथम पंचवर्षीय योजना पीसी महालवानिस मॉडल पर आधारित थी। ठीक है साहब। और फिर ये कह रहा है दूसरा, पहली पंचवर्षीय योजना ने कृषि विकास पर जोर दिया। फिर ये कह रहा है फर्स्ट 5 ईयर प्लानिंग मॉडल में इंडिया को बोरोड फ्रॉम रशिया। भारत में पंचवर्षीय योजना नियोजन मॉडल रूस से लिया गया। तो साहब ये बात भी सही है, पंचवर्षीय हमने लिया है ना। और प्रथम पंचवर्षीय योजना, पहली पंचवर्षीय योजना कृषि विकास पर जोर दिया और पीसी महालवानिस मॉडल पर आधारित थी प्रथम। ये दो स्टेटमेंट प्रथम के बारे में ही है। प्रथम पंचवर्षीय योजना पीसी महालवानिस मॉडल पर आधारित थी और पहली पंचवर्षीय योजना कृषि विकास पर जोर दिया। तीसरा है भारत में पंचवर्षीय नियोजन मॉडल रूस से लिया गया। तो देखो तीसरा तो बिल्कुल अपने को साफ साफ दिखाई दे रहा है, लेकिन इसमें गलती क्या है, पीसी महालवानिस आपको याद हो मैंने बताया था कि ये प्रथम में नहीं है, द्वितीय में है। ठीक है, तो इसका फिर क्या हो जाएगा सही? इसका आंसर हो जाएगा सही आपका 2 और 3। ठीक है, 2 और 3। ओनली सेकंड एंड थर्ड, ये इसका आंसर हो जाएगा। पहला गलत हो जाएगा ना, पीसी महालवानिस मॉडल पर आधारित नहीं था ये। चलो अगला देखिए, अगला देखते हैं। वह मुख्य संवेदी अंग कौन सा है जिसके लिए वर्चुअल रियलिटी डिस्प्ले लक्ष्य कर रही है? बताओ। स्वाद, गंध, दृष्टि, क्या आएगा इसमें? 4 ऑप्शन है आपके पास। चार ऑप्शन देखो फटाफट से। टेस्ट, स्वाद, स्मेल, गंध, वर्चुअल रियलिटी डिस्प्ले कर रही है, कौन सा आ जाएगा इसमें बताइए? जो हमारा हमें बताती है कि वर्चुअल रियलिटी हमको पता चलती इससे। वर्चुअल का मतलब है कि आभास, हमें आभास हो रहा हो। स्वाद का हमें हमारे शरीर के अंदर आभास होता है। गंध का भी हमारे नाक से होता है। स्पर्श का भी होता है हमें, लेकिन वर्चुअल डिस्प्ले मतलब डिस्प्ले दिखाई देना, तो ये क्या हो जाएगा? दृष्टि। ठीक है, अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं अपन और अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है, इस भारतीय शास्त्रीय नृत्य की उत्पत्ति आंध्र प्रदेश से हुई है। इस भारतीय शास्त्रीय नृत्य की उत्पत्ति आंध्र प्रदेश से हुई है। तो इसका हो जाएगा कुचिपुड़ी, है ना। ओडिसी नहीं होगा, ओडिसी उड़ीसा हो गया। कथकली आपका जो है कथकली कहाँ का हो जाएगा आपका? केरल का। मोहिनीअट्टम और कथकली दोनों तो केरल के हो गए। ठीक है, और कुचिपुड़ी आपका हो गया आंध्र प्रदेश का, ओडिशा ओडिशा का। तो कुचिपुड़ी, कुचिपुड़ी जो नृत्य है दोस्तों, आंध्र प्रदेश में इसकी जो उत्पत्ति ना कृष्णानगर जिले, कृष्णानगर जो जिला है उसके कुचेलापुरम से हुई है। इसका नाम जो है कुचेलापुरम या कसलवसपुरम, तो ये कसलवसपुरम की वजह से ही इसका नाम कुचिपुड़ी बन गया आगे आते आते। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? कुचिपुड़ी। अब देखिए आगे, जमशेदी नवरोज,
जमशेदी नवरोज जो है ये मनाया जाता है? बताओ कब मनाया जाता है? अरे मनाया नहीं, पढ़ने में गलती कर दी हमने। जमशेदी नवरोज इज अ फेस्टिवल ऑफ कम्युनिटी। जमशेदी नवरोज समुदाय का त्योहार है। क्रिश्चियन का है, हिंदू का, पारसी का, जैन का? बताओ किसका है? तो क्लियरली ये पारसी का है। ये नववर्ष होता है, ये हम लोगों को पता है ही। ठीक है, नववर्ष। अगला देखो, राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण जीतने वाली पहली महिला पहलवान कौन सी थी? बताओ, ये चार ऑप्शन है आपके सामने। कौन सी महिला थी? ये हो जाएगी आपकी अलका तोमर नहीं होगी, बबीता फोगाट भी नहीं होगी, गीता फोगाट। कुश्ती से साक्षी मलिक भी है, लेकिन आंसर क्या हो जाएगा? गीता फोगाट। 2011 में 2010 में जो राष्ट्रमंडल खेल हुए भारत में, उसने उसमें गीता फोगाट ने क्या जीता? गोल्ड मेडल जीता साहब। ठीक है, और किस कैटेगरी में जीता? इनकी कैटेगरी थी 55 किलो की। ऐसे आवश्यक नहीं है, ये हम लोग बात कर रहे हैं, मैं आपको समझा रहा हूं यहाँ पे, इस वजह से हमने बात करते हुए ये देख लिया। लेकिन ऐसा कोई आवश्यक नहीं है कि इतना पुराना याद भी नहीं रहता है किसी को। अगला देखिए, आपके सामने है 2001 में 2001 में 2002 और 1 में नाबार्ड ने एक माइक्रो फाइनेंस डेवलपमेंट कोष बनाया। ये सिडबी के साथ बनाया था दोस्तों। क्वेश्चन पढ़ लो दोबारा अंग्रेजी वाले ध्यान से। इन 2000 एंड 2001 नाबार्ड इंस्टीट्यूटेड माइक्रो फाइनेंस डेवलपमेंट फंड विद अ कॉर्पस ऑफ, कितने से बनाया? तो 100 करोड़ का बनाया था दोस्तों इन्होंने। ठीक है, बहुत पुराना है और तथ्यात्मक, ये हमें याद रह भी सकता है। अगर इकोनॉमी में हमने कभी एक वैसा पढ़ा हो पुराना, तो हिस्ट्री में हमें याद रह सकता है, अन्यथा ये बहुत ज्यादा कोर फैक्ट है, हमें ज्यादा समस्या आ जाती। कई बार तो ऐसे पे चांस जब ही लेवे जब आपको लग रहा है कि आप बहुत अच्छे श्योर हैं। अगला देखो, क्वेश्चन आपके सामने। मई 2023 में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने पोष अधिनियम को मजबूत करने के लिए, इन May 2023 the Supreme Court in India issued a set of direction to strengthen the POSH Act. To which of the following is this act related to? ना, मई 2023 में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने पोष अधिनियम को मजबूत करने के लिए एक दिशा दिया, और ये किससे संबंधित है? तो चार ऑप्शन है आपके सामने, जरा फटाफट से इसको पढ़ो आप लोग। पहला ऑप्शन कह रहा है खाद्य सुरक्षा से संबंधित है पोष अधिनियम। ठीक है, और आपका दूसरा ऑप्शन है, तो ये खाद्य सुरक्षा, तो हमने पहला ही ऑप्शन छोड़ दिया, सीधा हम दो पे आ गए। फूड सिक्योरिटी से संबंधित नहीं है, जेलों में सुविधाओं से संबंधित नहीं है, बच्चों के अवैध व्यापार। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस, इससे संबंधित ये आंसर क्या हो जाएगा आपका? पोष में ए, पोष अधिनियम। अगला सवाल पढ़ो, भारत सरकार द्वारा निम्नलिखित में से किस बेरोजगारी योजना को योजना की अवधि को जुलाई 2022 से जून 2024 तक 2 साल के लिए बढ़ा दिया है? बताओ इसमें से कौन सा है? ये दोस्तों कोविड के टाइम पे, अगर आपको याद हो तो, ये बेरोजगारी योजना की अवधि, तो उनको गारंटी उसमें दी गई, उसमें सुरक्षा दी गई थी।
तो सवाल को पढ़ लेते एक बार फिर से आपके सामने। विच फ्रॉम फॉलोइंग अनएम्प्लॉयमेंट स्कीम was extended by the government of India for a period of 2 years in July 2022 to June 2024। नंबर 1, ये ग्रामीण उद्यमी नहीं है, आत्मनिर्भर नहीं है, प्रधानमंत्री नहीं है, कौन सी हो जाएगी? अटल बीमित व्यक्ति कल्याण कोष। ठीक है, इसका आंसर ही हो जाएगा। कोविड 19 के दौरान बेरोजगारी का सामना करने वाले व्यक्तियों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने के लिए चलाई गई। अगला देखिए, उत्प्रेषण लेख रिट किसके अंतर्गत आती है? सर्टिओरई रिट कम्स अंडर ए राइट टू रिलीजियस फ्रीडम। बताओ। ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, पहले भी ये क्वेश्चन आया है, इस पे हमने इसी सीरीज में पढ़ा और मैंने आपको बताया था। तो ये नहीं होगा। आजादी का 25 में, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 में है, समानता का अधिकार 24 में है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा अपना? सर ये संवैधानिक उपचारों का अधिकार आर्टिकल 32 के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय 5 प्रकार के रिट जारी करते हैं। उसमें से एक रिट सर्टिओरई, इसका अर्थ होता है सर्टिओरई। इसका मीनिंग दोस्तों, मीनिंग जो होता है वो होता है टू इन्फॉर्म, सूचना देना। ऊपरी न्यायालय निचले न्यायालयों को सूचना देते हैं, जिनमें सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट को दे सकते हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को से दे सकते हैं, एनजीटी को दे सकते हैं। एनजीटी का आपने पढ़ा होगा, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, मैंने पढ़ाया भी है आपको। इसी को सीरीज को जो हम चला रहे हैं, इसी में हमने डिस्कस किया था एनजीटी को, ना एक एक्ट बनाया गया उसके द्वारा। तो आंसर क्या हो जाएगा? फिर निम्नलिखित में से किस राज्य ने भारत का पहला स्वास्थ्य का देखभाल अधिकार अधिनियम 2022 पेश किया? छत्तीसगढ़ ने किया क्या? केरल ने किया क्या? असम ने किया क्या? नहीं। स्वास्थ्य का अधिकार, राइट टू हेल्थ केयर, किसने किया? राजस्थान। और ये जब पढ़ा रहे थे तो कहा था कि इस क्वेश्चन को याद कर लो, ढंग से आएगा आएगा आएगा। क्योंकि राजस्थान पहला ऐसा देश है जिसने पहला ऐसा राज्य है, सॉरी देश बोल दिया, पहला ऐसा राज्य है जिसने जो है स्वास्थ्य का देखभाल अधिकार अधिनियम बनाया। अगला देखिए, भारतीय एथलीट शैली सिंह ने महिलाओं की लंबी कूद में आयोजित ग्रांड प्रिक्स 2023 एथलेटिक्स मीट में महिलाओं की लंबी कूद में कांस्य पदक जीता है। बताओ तो। 4 ऑप्शन है आपके सामने, सिंगापुर, जापान, मलेशिया, कहां पर? अभी जापान में हुई थी, हमको पता है। दुनिया की टॉप 20 लंबी कूद के खिलाड़ियों में शैली सिंह शामिल है। ठीक है, आंसर मिल गया आप लोगों को, जापान। और ये तथ्य भी याद रखना, टॉप 20 में। अगला देखो, मौलिक कर्तव्यों को संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 51A के तहत 1976 में 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया। बताओ। कितने जोड़े गए थे? 10 जोड़े गए थे। 42वें संविधान संशोधन, सरदार स्वर्ण सिंह समिति ने सिफारिश करी, साहब आप जो ये 10 मौलिक कर्तव्य जोड़ो। बाद में फिर कहते हैं ना अपने 11 हैं, तो 11वां जो है मौलिक कर्तव्य,
ये 11th फंडामेंटल ड्यूटी वाज एडेड बाय, इसके द्वारा ऐड किया गया इसको, 11वां मौलिक कर्तव्य, बताओ। तो ये ऐड किया गया था 86वें, 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। 19वां, जलवायु के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? भारत के तटीय क्षेत्रों में देश के अंदरूनी हिस्सों की तुलना में तापमान में अंतर कम होता है। गलत पूछ रहा है, तो ये तो सही है ना। इंडियाज क्लाइमेट हैज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रॉपिकल एज वेल एज सब ट्रॉपिकल, कम है, हाँ ठीक है। ठीक कह रहा है, भारत की जलवायु में उष्ण कटिबंधीय जलवायु तथा उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु दोनों प्रकार की विशेषताएं उपस्थित है। कोस्टल एरियाज ऑफ इंडिया एक्सपीरियंसेस लेस कॉन्ट्रैक्ट इन टेम्परेचर कंडीशंस एज कंपेयर टू द इंटीरियर कंट्री। अब देखो यहां पर थोड़ा ये अंग्रेजी वाला है ना, ये इसके साथ है और ये है ना, इसको देख लेना थोड़ा, वो शायद तो करते समय गलती हो गई उनके द्वारा, जब पीपीटी बना रहे थे तो उस समय ये गलती हो गई ना, तो इसको आप थोड़ा सा सही कर लेना। देखो आपके सामने लिखा हुआ है, तो ये बात भी सही है। अगर हिंदी का इसके साथ मिलाकर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रॉपिकल एज वेल एज सब ट्रॉपिकल, तो इसके साथ मिलाएंगे तो ये दोनों की विशेषताएं मिलती है साहब। और एक्सपीरियंस इज लेस, ये कह रहा है इधर इसके साथ, ए के साथ, तो ये भी बात सही है बिल्कुल। फिर कह रहा है तीसरा, मानसून टाइप ऑफ क्लाइमेट इज फाउंड मेनली इन साउथ एंड सदर्न ईस्ट एशिया। मानसून प्रकार की जलवायु मुख्यतः दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया में पाई जाती है। बिल्कुल मध्य, ये मानसून टाइप ऑफ क्लाइमेट इज फाउंड मेनली इन साउथ एंड सदर्न ईस्ट, ये भी सही है। फिर कह रहा है इंडिया एक्सपीरियंस कंपैरेटिव स्ट्रॉन्गर विंटर्स एज कंपेयर टू दी सेंट्रल एशिया, बिल्कुल गलत है ये। हमारे जो सर्द हवाएं आती है उनको कौन रोकता है? हमारा हिमालय, हिमालय पर्वत मध्य एशिया से आने वाली सर्द हवाओं को रोक लेता है। ठीक है, इस वजह से हमारी इतना तापमान नहीं रहता ना, इतनी ठंड रहती है हमारे यहाँ, इतना तापमान गिरता नहीं है। तो हमारा ये आंसर जो है पूछ रहा है गलत कौन सा है, तो गलत कौन सा हो जाएगा? डी। आगे बढ़ते हैं। गदर पार्टी की स्थापना में सोहन सिंह बकना, कांसीराम, हरनाम सिंह, टुंडीलाट, लाला हरदयाल, बताओ साहब। अन्य द्वारा की गई तो 4 1913, 1910, 1901, बताओ कब की गई थी इसकी? बहुत सिंपल सवाल है। गदर पार्टी की स्थापना हमने कई बार पढ़ी है, 1913, आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। विभिन्न राज्यों में खेती के आदिम रूपों के संबंध में नामों का सही मिलान करो साहब। मतलब राज्य की और उनकी जो ट्रेडिशनल खेती है उसको देखो, तो क्या हो जाएगा? मिलाते हैं पहले। हुआ, एक बार और कंफर्म कर लेते हैं अपन इसको कि देखो मध्य प्रदेश की है बेवर, है उत्तर प्रदेश, हाँ। तो ये चारों अपन ने सही निकाल लिए, आंसर क्या हो जाएगा इसका? ये बी, ठीक है ना। आपके मध्य प्रदेश के को क्या कहते हैं? बेवर। आंध्र प्रदेश में पेंडा, उड़ीसा में ब्रिंगा और झारखंड में कुरुआ। अगला क्वेश्चन, यक्षगान मुख्य रूप से किस राज्य से जुड़ा नृत्य नाटक है? ये कर्नाटक का है यक्षगान, आंसर कर्नाटक हो जाए।
हैंस क्रिश्चियन ऑस्टेड ने किस वर्ष में खोज की गई दिक सूचक सुई के निकट रखे गए धातु के तार से विद्युत धारा प्रवाहित होने पर दिक सूचक सुई में विक्षेप उत्पन्न होता है? कौन से समय में बताया था कि इन विच ईयर डिड हैंस क्रिश्चियन ऑस्टेड डिस्कवर दैट a compass needle get deflected when an electric current passes through a metallic wire placed nearby? 1820, 1824, 1826, 1822? बताओ कब बता दिया था ये? 1820। निम्नलिखित में कौन से एंजाइम की जंतु कोशिका में डीएनए प्रतिकृति के लिए आवश्यक है? चार ऑप्शन है आपके सामने, चार ऑप्शन में दिया गया है। पहला रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेस आरएनए पॉलीमरेज लाइगेज, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेस डीएनए पॉलीमरेज डीएनए प्राइमेज, और टोपोइजोमेरेज डीएनए लाइगेज डीएनए पॉलीमरेज डीएनए प्राइमेज, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेस डीएनए पॉलीमरेज लाइगेज। बताइए जरा इसमें से अपना क्या हो जाएगा? आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों चारों का? में से कौन सा हो जाएगा? देखो पहले प्रश्न में क्या ये होगा, ये तो ट्रांसक्रिप्ट। तो दोस्तों इसमें आंसर होगी रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेड डीएनए पॉलीमरेज लाइगेज। अगला देखो, बलबन ने निम्नलिखित किस प्रथा में सिजदा और पाबोस का अनुसरण किया? बताओ साहब, बलबन ने निम्नलिखित में से किस प्रथा से सिजदा और पाबोस का अनुसरण किया? मंगोलियों से, फारसियों से, रोमन से? बताओ किससे किया? फारसियों में थी ये सिजदा। सिजदा मतलब जमीन पर आपको जो है माथा टेकना है, और पाबोस मतलब आपको जो है राजा के प्रति सम्मान व वफादारी का प्रतीक करना है, जहां व्यक्ति झुककर राजा के पैर छूता है। यह आपका क्या हो जाएगा? आंसर फारसी। ठीक है, अब आते हैं अपन अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या, ये अपना कंप्लीट हो गया है। तो अब अपन पढ़ेंगे 3 जुलाई की दूसरी शिफ्ट। बताइए, तो दूसरी शिफ्ट आपके सामने है, और दूसरी शिफ्ट में जो है पहला सवाल देख लो दोस्तों। दूसरी शिफ्ट में पहला सवाल है, फील्ड हॉकी में पेनल्टी स्ट्रोक में हमलावर खिलाड़ी गोल कीपर के सामने टकराव में कितने गज दूर पर शूट करता है? 10, 8, 7, 9? बताओ कितने गज पर रहता है दूर वो? 7 गज। बहुत सिंपल है। टोक्यो पैरालंपिक 2000 भाग लेने वाले एथलीटों की संख्या कितनी थी? भाई साहब संख्या पूछ रहे इन्होंने, और पूछा भी जाता ही है वैसे संख्याओं में क्या है। अच्छा इस बार का कितना है? कमेंट करके बताना इस बार हमारे कितने खिलाड़ी गए। वैसे इस बार जो है 117 खिलाड़ी गए, मैं बता देता हूं आपको। और टोक्यो ओलंपिक में कितनी संख्या थी? 54 खिलाड़ी हमारे गए थे टोक्यो ओलंपिक। अगला देखिए, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी में कितना लिंगानुपात दर्ज किया गया है? महिलाएं ज्यादा है कि पुरुष? पुरुष कम है पुडुचेरी में, और महिलाएं ज्यादा हैं। तो 2 में ही लग रही है ज्यादा, ये तो दोनों गलत हो ही गए। 1095 में नहीं है, कितनी है? आंसर सी हो जाएगा। 1037 महिलाएं, और 1037 महिलाएं कितने पे? 1000 पुरुषों पे। नई दिल्ली में गोल्डन रूट का पहला भूमिगत, गोल्डन रूट पहले तो जान लो ये क्या है। 4 जो सबसे बड़े हमारे शहर हैं भारत के, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, चारों को मिलाने के लिए जो हाईवे बनाया गया उसको बोला गया गोल्डन रूट। तो ये सन 2000 के आसपास की बात है, तो अंदाजे से भी आप क्या कर सकते हो, सन 2004 की है खोलने का। वैसे बनाया गया 2000 में, तो कंफ्यूजिंग है दोनों। देखो पास पास वाले दे रखे 2000 और 2004। तथ्य अगर ढंग से याद है तो ही सोल्व करना है इसको।
2004 में खोला गया था कश्मीर गेट विश्वविद्यालय। अगला, गुरु वेम्पति चिन्ना सत्यम भारत के किस नृत्य के, आ गए वो, कुचिपुड़ी। वेम्पति चिन्ना सत्यम कुचिपुड़ी नृत्य के साहब। ठीक है साहब। अगला देखिए, अल्टीमेट खो खो लीग किस वर्ष में शुरुआत की गई थी? खो खो कब हुआ, 2022 की 23? एक ही बताना है आपको दोनों में से, हमें पता है क्योंकि ये रिसेंटली हुआ ही था। तो इसमें क्या आंसर आ जाएगा, 2022। डाबर ने इसकी मेजबानी करी है। ठीक है, डाबर इसका होस्ट है। भारतीय खो खो फेडरेशन तो है ही, वो तो करा ही रहा है इसको। अगला देखिए, अब एमएस वर्ड में बेस लाइन के ऊपर मुद्रित संख्या को क्या कहा जाता है? सुपर स्क्रिप्ट, स्ट्राइक थ्रू, सब स्क्रिप्ट, एबोव, बीएल, क्या कहा जाता है? बताओ। कह रहा है एमएस वर्ड में बेस लाइन के ऊपर मुद्रित संख्या क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है सुपर स्क्रिप्ट। आंसर हो जाएगा आपका, एमएस वर्ड में बेस लाइन के ऊपर मुद्रित संख्या को सुपर स्क्रिप्ट कहा जाता है। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, ए। अगला देखिए, फाइनेंस किसने डिजिटल प्लेटफॉर्म फास्टर, भारत के मुख्य न्यायाधीश ने, हु अमंग द फॉलोइंग लॉन्च द डिजिटल प्लेटफॉर्म फास्टर, किसने डिजिटल प्लेटफॉर्म फास्टर का जो है लॉन्च किया? वित्त मंत्री, राजस्व मंत्री, राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री। भारत के मुख्य न्यायाधीश। किससे संबंधित है फास्टर? कोर्ट के द्वारा किसी को बेल के ऑर्डर या किसी की रिहाई दी जाती है, उसमें लेट हो जाता है छोड़ने में, पहुंचते पहुंचते वहां पर, तो ये क्या कर दिया, इलेक्ट्रॉनिक कर दिया, एक इलेक्ट्रॉनिक चैनल बनाया जिसमें तुरंत जिनके पास ऑर्डर जाने पहुंच जाते हैं और उनको रिहाई दे दी जाती है। चलो, नौवा, हरित क्रांति की शुरुआत का आधार क्या था? मछली पालन, चाय, अधिक उपज देने वाले। बहुत सिंपल आंसर है दोस्तों, बहुत सिंपल आंसर है, अधिक उपज देने वाले बीज। हाँ, आंसर हो जाएगा सी। संविधान के किस अनुच्छेद में यह उल्लेख किया गया है कि वह संसद में राष्ट्रपति और 2 सदन होते हैं, इन्हें काउंसिल ऑफ स्टेट कहा जाता है और हाउस ऑफ पीपल के रूप में जाना जाता है? बताइए, संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख किया गया कि संसद में राष्ट्रपति और 2 सदन होते हैं जिन्हें? ये है आर्टिकल 79 दोस्तों, क्योंकि आर्टिकल 79 क्या कहता है कि भारत की एक संसद होगी, देयर शैल बी ए पार्लियामेंट ऑफ यूनियन विच शैल कंसिस्ट ऑफ प्रेसिडेंट, लोकसभा एंड राज्यसभा। तो यहां पर आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 79। निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारतीय संविधान के विषय में गलत है? पढ़िए इसको ढंग से। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द, कौन सा कथन भारतीय संविधान गलत है? तो इंडिया हैज अ फेडरल सिस्टम, द कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट मेंशन वर्ड फेडरल। बिल्कुल सही है भाई साहब, और हमसे क्या पूछ रहा है, गलत है। आर्टिकल 5 of the constitution says that the parliament by law can create a new state। आर्टिकल 3 में on the subject in the union list each state legislature can enact laws for the state, ये भी सही। संसद और राज्य विधान दोनों समवर्ती सूची में, ये भी सही है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, तो गलत है वही आंसर, क्योंकि पूछा क्या गया है, गलत। ठीक है ना, लेकिन ये एक दो दे दिए इसने, अपन ने जल्दबाजी में पढ़ दिए। एक बार दोबारा से इसको अपन देखते हैं कि कौन कौन सा सही होगा और कौन कौन सा गलत। तो दूसरा गलत है। अब दूसरे के ऑप्शन साथ में तीसरा अपने को पढ़ रहा है, बोथ द पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर कैन पास लॉ ऑन सब्जेक्ट्स इन कॉन्करेंट लिस्ट, भी सही है। संघ सूची के विषय पर प्रत्येक राज्य विधानमंडल राज्य के लिए कानून, ये गलत है साहब तीसरा।
फिर से अपन ने ये जल्दबाजी में पढ़ लिया ना, यही बात होती है। ऑन दी सब्जेक्ट्स, ये कह रहा है ऑन दी सब्जेक्ट्स, हाँ, ऑन दी सब्जेक्ट्स इन द यूनियन लिस्ट ईच स्टेट लेजिस्लेचर कैन इनेक्ट लॉ, गलत है ये। तो हमारा कौन सा हो जाएगा, वो ऑप्शन हमारा उत्तर बनेगा जिसमें दोस्तों 2 और 3 दोनों ही। अब देखो ये कौन सा दिख रहा है, 1 और 4, बी में 2 3, ये सही हो जाएगा। आंसर क्या हो गया, 2 और 3। ये अपन ने जल्दबाजी में पढ़ा, मतलब मैंने आपने तो क्या ही पढ़ा, संघ सूची की विषयों पर प्रत्येक राज्य का विधानमंडल राज्य के लिए कानून बना सकता, नहीं बना सकता, बिल्कुल सिंपल सा है भाई, राज्य का राज्य बनाएगा। हाँ, इसका उल्टा जरूर हो सकता है कि संघ सरकार राज्य सूची के किसी विषय पर कानून बना सकती है, आर्टिकल 249 में दिया गया है। आर्टिकल 249 में जो है संसद उस विषय को जिस पर कानून बनाना है पार्लियामेंट को, उस विषय को नेशनल इंपॉर्टेंस का बनाएंगे, फिर संघ मतलब हमारी जो पार्लियामेंट है वो राज्य विधानमंडल के लिए कानून। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2 और 3 दोनों। अगला देखिए, अंडर विच घराना डू द कंपोजिशन ऑफ ब्लेंड ऑफ ख्याल एंड ध्रुपद धमर स्टाइल कम्स। ख्याल और ध्रुपद धमार शैलियों के मिश्रण की रचनाएं किस घराने के अंतर्गत आती है, बताओ। इंदौर घराना, इंदौर घराना आएगा, या पटियाला घराना आएगा, या आगरा घराना आएगा? कौन सा आएगा दोस्तों? देखो, इंदौर में भी नहीं है, पटियाला में भी नहीं है, ग्वालियर में तो क्या आ जाएगा, आगरा घराना इसका आंसर हो जाएगा। किरण नादर को अप्रैल 2023 में किस वर्ष के लिए सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार, किरण नाडर कौन है पहले तो ये समझो आप, जब जाकर के किरण नाडर अगर आपको याद आए तो बताओ किसने दिया है। अच्छा, मैं आपको बात बताऊं, आंसर तो ये तो आपको बिल्कुल यही मिल जाएगा, लेकिन आप देखो कि ये जो 4 ऑप्शन है अपने, इसमें किरण नाडर ये जो दे रखा है अपने 4 ऑप्शन कंट्री के, जैसे मिस्र हो गया, आपका फ्रांस हो गया, पोलैंड हो गया, जर्मनी हो गया, इनमें से आपको मैं एक बात बता दूं कि फ्रांस हमें जो है हमारे किसी न किसी को देता ही रखता है अवार्ड। कभी आप देखोगे किसी सांसद को दे देंगे, कभी किसी उद्योगपति को दे देंगे, फ्रांस हर 1-2 साल में अपने को कोई न कोई अवार्ड देता ही रहता है। तो कभी भी आप देखो ये एक चांस बनता है। अब मैं कह रहा था किरण नाडर कौन है, उनको जानो तो HCL टेक्नोलॉजी जो है, HCL टेक्नोलॉजी से संबंधित है, संबंध है किरण नाडर का, और इनको कई बार जो है इसके लिए अवार्ड भी मिल गया। इनके जो है HCL टेक्नोलॉजी के जो संस्थापक है शिव नाडर जी, उनकी वाइफ है ये। चलो अगला देखो, अगला है आपका भारतीय संविधान को लागू इसे गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है, ये क्या है, 26 जनवरी 1950, सभी जानते हैं इसका आंसर। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू फोर्स 26 जनवरी एंड सेलिब्रेटेड रिपब्लिक डे, आंसर क्या हो जाएगा, 26 जनवरी। मंगल ग्रह की सतह का रंग लाल है क्योंकि इसमें एक रासायनिक यौगिक बड़ी मात्रा में पाया जाता है, यौगिक का नाम क्या है, बताओ। मैग्नीशियम ऑक्साइड होगा। भाई लाल किससे दिखता है, पहले तो वो देख लेते हैं, टिन ऑक्साइड, आयरन, नाइट्रोजन। लाल किससे दिखता है, आयरन से, क्या हो जाएगा आंसर, आयरन ऑक्साइड, बहुत ज्यादा मात्रा में। वर्ष 2011 तक भारत में कितनी जनगणना है, भाई साहब अगर 2011 की बात करें हम, कितनी हो चुकी है, 15, और 2024 में शेड्यूल्ड है 2 फेजेस में। कौन सी, 16th सेंसस। तो अभी तक तो क्या मानेंगे हम, 2011 तक तो 15, ठीक है साहब। अगला देखती है, प्रसिद्ध पुस्तक संग्रह चूड़ामणि को कर्नाटक संगीत की वर्तमान प्रणाली शब्द द्वारा लिखी गई है। द फेमस बुक संग्रह चूड़ामणि विच डील्स विद द करंट सिस्टम ऑफ कार्नेटिक म्यूजिक वाज रिटन बाय, किसके द्वारा, दामोदर मिश्र, बताओ किसके द्वारा लिखी गई है ये, हरिपाल, मतंग, गोविंदाचार्य, 4 ऑप्शन है।
आंसर क्या हो जाएगा? गोविंदाचार्य। अगला देखो, 2021 में लॉन्च किए गए डिजिटल भुगतान प्लेटफॉर्म का नाम क्या है, जिसे वित्तीय सेवा विभाग द्वारा, प्राधिकरण द्वारा, स्वास्थ्य कल्याण विभाग द्वारा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के सहयोग से भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम द्वारा विकसित किया गया है? तो देखो, डिजिटल भुगतान कौन सा है? वो ई रूपी। ये वाउचर के रूप में मिलता है, आप इसको रिडीम करा सकते हो कहीं पे, ठीक है, बिल्कुल सिंपल है। अगला देखो, किस पाल शासक ने अस्थायी रूप से कन्नौज पे कब्जा कर लिया? तो धर्मपाल है वो तो भाई। धर्मपाल किसका बेटा? गोपाल का। गोपाल था पाल वंश का संस्थापक। और इसका बेटा जो त्रिदलीय संघर्ष में उलझा था, ये है ना, त्रिदलीय संघर्ष में उलझा था ये धर्मपाल। आंसर क्या हो जाएगा? धर्मपाल। अगला, किस टैब से एमएस वर्ल्ड के दस्तावेजों में एक तालिका जोड़ सकते हैं? बताओ, डिजाइन टैब, होम टैब, इंसर्ट टैब, क्या आएगा? नया इंसर्ट करना है तो इंसर्ट टैब आ जाएगा। अर्ध संरक्षित डीएनए प्रतिकृति से आप क्या समझते हैं? व्हाट डू यू मीन बाय सेमी कंजर्वेटिव डीएनए रेप्लिकेशन? डीएनए प्रोटीन के संश्लेषण के लिए आरएनए पर निर्भर होता है। प्रोटीन के संश्लेषण के लिए आरएनए डीएनए पर निर्भर होता है। प्रतिकृति के पूर्ण होने के बाद प्रत्येक डीएनए अणु में दो पैतृक, दो नव संश्लेषित सूत्र होते हैं। प्रतिकृति के पूर्ण होने के बाद प्रत्येक डीएनए अणु में एक पैतृक और एक नव संश्लेषित सूत्र होता है। चारों में सही आंसर क्या हो जाएगा अपना? इसका हो जाएगा आपका सी। प्रतिकृति के पूर्ण होने के बाद प्रत्येक डीएनए अणु में दो पैतृक और दो नव संश्लेषित सूत्र होते हैं। स्वामी विवेकानंद के गुरु का नाम बहुत सिंपल है, रामकृष्ण परमहंस, जानते हो। वर्ष 2022 में भारत सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन से थे? वी अनंत नागेश्वरम, 18वें इकोनॉमिक सलाहकार, 18वें चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर। ठीक है, अगला देखो, 24वां, निम्नलिखित कौन सा कथन हार्डी शुल्ज नियम को सबसे अच्छा वर्णन करता है? Which of the following statement best describes the Hardy-Schulze rules? चार ऑप्शन है आपके सामने, तो इसमें आपका आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा आपका आंसर होगा आपका ये, एक कोलाइडी विलयन की निश्चित मात्रा के स्कंदन हेतु आवश्यक इलेक्ट्रोलाइट की मात्रा स्कंदन आयन की संयोजकता पर निर्भर करती है। अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट रिक्वायर्ड फॉर द कोagulation for definite amount of a colloidal solution is dependent। अगला देखो, अब कौन सी नदी बिहार कोसी नदी कहलाती है? कहां से निकलती है? नेपाल हिमालय से निकलती है। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही, अभी के लिए इतना ही। और नेक्स्ट जो है अपना कौन सा होगा? 3 जुलाई का, 3rd और 4th। ठीक है।